welcome back to my channel. I am Upasana Taneja, and in today's video we are going to start this Cauchy's root test for convergence. This is fifth lecture of infinite series. इससे पहले हम infinite series में कि सीरीज क्या होती है और उसको कैसे कैसे हम उसकी कन्वर्जेंस टेस्ट करते हैं, ठीक है, कि सबसे पहले कैसे हम डी-अलाम्बर्ट्स रेशो टेस्ट पे आते हैं, किस किस कंडीशन में, ये सब कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट 4 लेक्चर्स में, जिसमें हमने डी-अलाम्बर्ट्स रेशो टेस्ट, राबेस टेस्ट डिस्कस किया है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारे पास सीरीज इस टाइप की है, यूएन आपकी सीरीज है और आपको दिखे कि यूएन में पावर एन आ रही है। अभी तक हम किस में देखते थे कि पावर एन है या किस टाइप की है, वो हम राबेस टेस्ट में क्या क्या देखते थे वो हमने उस लेक्चर में डिस्कस किया है। अभी हमने देखना है कि यूएन में अगर पावर एन आ रही हो तो हमने कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है, कॉशी रूट टेस्ट। कॉशी रूट टेस्ट क्या होता है कि अगर आपके पास यूएन एक सीरीज है पॉजिटिव टर्म्स की, तो आपने सबसे पहले क्या निकालना है, पावर एन हो तो हमने क्या करना है, यूएन की पावर 1/n कर देना है, ठीक है, और उस पे लिमिट अप्लाई करनी है। उस पे लिमिट आने के बाद अगर लिमिट इज लेस देन 1, दैट मीन्स जो आपकी सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट होगी। लिमिट इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स सीरीज डाइवर्जेंट होगी, और लिमिट इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल हो जाता है। अगर ये टेस्ट फेल हो जाता है तो आपने किससे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो हमने कंपैरिजन टेस्ट किए थे, है ना, पी टेस्ट किया था, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और हमने ये किया था कि अगर लिमिट यूएन की, नॉट इसकी, किसकी, यूएन की लिमिट अगर 0 होगी तो सीरीज में और मे नॉट बी कन्वर्जेंट, बट अगर नॉट इक्वल टू 0 होती है तो सीरीज डाइवर्जेंट होती है ना। इस टाइप के कुछ चीजें जो हम फर्स्ट लेक्चर और पहले वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो वो हम इस टेस्ट में, इस केस में यूज करेंगे, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि हम अब इसके एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स कम टू एग्जाम्पल। सो वी हैव फर्स्ट एग्जाम्पल वेयर वी नीड टू टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज वेयर गिवन un इज इक्वल टू दिस। un आपको ये गिवन है और हमें इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है। तो जैसे ही हमने देखा कि un में पावर जो है इसकी क्या है, n है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, अप्लाई कर दें क्या, कॉशी रूट टेस्ट, अप्लाइंग कॉशीज रूट टेस्ट, तो क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un रेज टू पावर 1/n, क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, व्हाट इज un, 3 + 5n अपॉन 2 + 3n रेज टू पावर n है, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/n, और ये हो जाएगा कैंसल आउट। नाउ आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करनी है। तो अगर हम ऊपर से भी n कॉमन ले लें और नीचे से भी n कॉमन ले लें तो क्या आएगा हमारे पास, दिस, ओके। सो वी हैव लिमिट अप्लाई करेंगे आप n टेंडिंग टू इंफिनिटी, 5 + 0 is 5 and 3 + 0 is 3, that means this is greater than 1। तो कॉशीज रूट टेस्ट क्या कहता है कि अगर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un रेज टू पावर 1/n क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो अकॉर्डिंग टू कॉशी रूट टेस्ट सीरीज इज divergent, okay। So next come to second example. So in this example number 2 we have series this n1 to infinity n raised to power n square upon 1 + n raised to power n square। देखने में डिफिकल्ट लग रहा है बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि हमें एक रिजल्ट मालूम है क्या, कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 + 1/n क्या होता है, e होता है, e होता है ये, ठीक है। ये रिजल्ट हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। तो अब यहाँ पे ये n हमें दिख रहा है, अगर इस टाइप की फॉर्म बन जाए 1 + 1/n, कैसे बन सकती है, पावर n चाहिए बट यहाँ पे क्या है, पावर n² है, ठीक है। तो जब भी ऐसे n की ज्यादा पावर्स हो या पावर में n हो, तो हमने ये देखना है कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। तो अप्लाइंग कॉशीज रूट टेस्ट या फिर NH रूट टेस्ट, अप्लाइंग कॉशीज रूट टेस्ट कैसे अप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी
un रेज टू पावर 1/n क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, व्हाट इज un, un को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, पावर क्या है इसकी n स्क्वायर, n अपॉन 1 प्लस n रेज टू पावर n स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, un रेज टू पावर 1/n करना है, यही है। दैट मीन्स ये कैंसल आउट हो जाएगी एक पावर। अब आपके पास क्या आया, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n अपॉन 1 प्लस n रेज टू पावर n, ठीक है। अब देखिए जो ये n है, क्या इसको हम नीचे लेके जा सकते हैं इसके, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं इसको हम, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस n अपॉन n रेज टू पावर n, which can be written as limit n tending to infinity 1 upon this will be 1 plus 1/n, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसकी पावर n, ऐसे लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन e, जब लिमिट अप्लाई होगी तो अकॉर्डिंग टू दैट ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन e। e क्या होता है, 2.718 होता है e की वैल्यू। दैट मीन्स 1 अपॉन समथिंग ग्रेटर देन 1 है ना, 1 अपॉन 2 पॉइंट समथिंग, दिस विल बी लेस देन 1, 1 अपॉन 2 विल बी लेस देन 1, ओके। सो अगर ये लेस देन 1 होगा तो हेंस अकॉर्डिंग टू Cauchy's root test series is convergent, okay। Now let's come to example number 3. So now we have this example, test the convergence of this series। सबसे पहले हमने, अब हमें un नहीं गिवन, अभी तक जो हमने दोनों एग्जाम्पल किए उसमें हमें un गिवन था, बट इन दिस एग्जाम्पल वी डोंट हैव un। सो अगर आपको un गिवन नहीं होता तो आपको क्या करना होता है, un को कंस्ट्रक्ट करना होता है, ठीक है। अगर आप जज करते हैं कि अगर आप n1 है तो क्या नेचर है इसका, n2 हुआ तो कैसे कैसे इसका नेचर चेंज हुआ, ठीक है। देखिए n1 था तो ये 1 है, ये 1 है, ये n+1 है, ये n+1 है, ठीक है। n2 है अगर तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, और नीचे ये ऊपर क्या है, n+1 n+1, ओके। दैट मीन्स अगर हम ऊपर क्या ले लें, n+1, नीचे ले ले n माइनस n+1 अपॉन n, 1 है तो पावर -1 है, 2 है तो पावर -2 है, 3 है तो पावर -3 है, अप टू सो ऑन। अब अंदर ये तो हो गया 2/1 2/1 मीन्स n+1/n, n+1/n। अब पावर क्या है, पावर हमेशा एक ज्यादा, n2 है तो पावर 3 है, n3 है तो पावर 4 है, दैट मीन्स n+1 रेज टू पावर n+1 n रेज टू पावर n+1, ठीक है। तो ये हमारा बन गया un, और un में हमें क्या दिख रही है, पावर n। इसको सिंपलेस्ट वे से कैसे हटाते हैं, बाय अप्लाइंग कॉशीज रूट टेस्ट। सो क्या करेंगे हम, अप्लाई कॉशीज रूट टेस्ट, ओके। क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un रेज टू पावर n/1/n, तो क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए n+1/n रेज टू पावर क्या है, n+1 माइनस n+1/n, ओके। रेज टू पावर क्या है, -n है, इसका हम क्या कर देंगे, पावर 1/n, ओके। 1/n है तो n से n कैंसल आउट हो गया, ओके। अब यहां पे क्या है, देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये है n+1 अपॉन n, और ये है n+1 अपॉन n की पावर n। क्या हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, इसकी पावर क्या थी, इसकी पावर क्या थी, n+1 अपॉन n की पावर n+1 थी, हमने इसको ब्रेक कर दिया 1 + n, ठीक है। माइनस क्या है, n+1/n, और पावर क्या है अब -1, क्योंकि n से n कैंसल आउट हो गया, पावर क्या बची, -1। नाउ हेयर, ओके। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, n+1/n इधर भी है और इधर भी है, बट पावर ऊपर होल ब्रैकेट की क्या है,
-1 है, तो इसमें से क्या बाहर आ रहा है, -1, तो क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n प्लस 1 रेज टू पावर n की पावर -1 बाहर आ गई। अंदर क्या बचा, n प्लस 1 बाय n की पावर n। और इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर आप n से दोनों को डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय n, है ना, 1 प्लस 1 बाय n की पावर n -1 रेज टू पावर -1। ओके, हो गया सिंप्लीफाई। अब इसको भी क्या लिख सकते हैं हम, इसको भी हम 1 प्लस 1 बाय n लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या था, n प्लस 1 बाय n। ओके, नाउ अप्लाई लिमिट, लिमिट अप्लाई कीजिए, ये क्या बचेगा, सिर्फ 1। ओके ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 बाय इंफिनिटी इज 0। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1 बाय n की पावर n क्या होता है, e होता है, e माइनस 1 की पावर -1, दैट इज 1 अपॉन e माइनस 1। e की वैल्यू क्या होती है, 2.718, 2.7 minus 1 that is 1.7, that means 1 upon something greater than 1, तो ये क्या होगी, टर्म लेस देन 1, and hence according to Cauchy's root test this series is convergent। ठीक है, तो ये सीरीज क्या हुई, कन्वर्जेंट। अब हम लास्ट एग्जाम्पल वो देखेंगे जिसमें इक्वल टू 1 का केस आ जाए और सीरीज क्या हो, कन्वर्जेंट ना हो। तो लेट्स कम टू last example now. So this is our last example where we have summation x raised to power n upon 2 raised to power n. इसकी हमें दिस कन्वर्जेंस चेक करनी है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। सो un आपका क्या है, un है आपका x अपॉन 2 की पावर n, यही है un। अब हमें क्या दिख गई, पावर n दिख गई। जैसे ही हमें पावर n दिखी, सो वी विल अप्लाई Cauchy's रूट टेस्ट। ओके, Cauchy's nth रूट टेस्ट आप जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un रेज टू पावर 1 बाय n विल बी इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un इज दिस पावर 1 बाय n करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस x बाय 2, n तो है ही नहीं, तो ये आपका x बाय 2 ही आ गया। ओके, अब जो भी आपके पास आया, सो अकॉर्डिंग टू Cauchy's रूट टेस्ट क्या मिला आपको, इफ x बाय 2 इज लेस देन 1 दिस इंप्लाइज un इज कन्वर्जेंट, दैट इज x इज लेस देन 2 पे, है ना, अगर x 2 से क्या है, कम है, एंड एट x is greater पे सीरीज इज डाइवर्जेंट। ओके, ये हमें पता चल गया क्योंकि x बाय 2 आई है, और लेस देन 1 पे सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है, ग्रेटर देन 1 पे सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट। नाउ एट x बाय 2 इक्वल टू 1, अगर x बाय 2 इक्वल टू 1 हो जाए तो टेस्ट फेल्स, दैट मीन्स एट x इक्वल टू 2 टेस्ट फेल्स। ठीक है, सो अब हम कैसे चेक करेंगे, एट x इक्वल टू 2 पे हम un को फिर से देखते हैं। सो एट x इक्वल टू 2 un इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, un हो जाएगा 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n। ठीक है, x क्या है, 2। ठीक है, दिस विल बी 2 एट x इक्वल टू आपने क्या ले लिया, 2 ले लिया, तो 2 अपॉन 2 रेज टू पावर n, दैट मीन्स 1 रेज टू पावर n, दैट मीन्स 1। ओके, जब un 1 आ गया, दैट मीन्स un जो है, लिमिट un आपका 1 आ गया, तो दैट मीन्स लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un जो हो गई वो क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, दिस इज 1। ओके, अगर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un है विच इज नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 होती तो सीरीज मे और मे नॉट बी कन्वर्जेंट, है ना, कन्वर्जेंट होती है तो 0 होती है, 0 होती है तो मे और मे नॉट बी कन्वर्जेंट, बट नॉट इक्वल टू 0 होती है तो सीरीज इज डाइवर्जेंट। नॉट इक्वल टू 0 पे अगर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी
un जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा हो, दैट मीन्स क्या होता है, ये डाइवर्जेंट। और अगर ये डाइवर्जेंट है तो आप क्या लिखेंगे, एट x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे सीरीज डाइवर्जेंट है, एट x लेस देन 2 पे सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। ओके, सो दिस इज कॉशीज रूट टेस्ट, जिसके हमने 3-4 एग्जाम्पल से डिस्कस किए। तो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ हो। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन को प्लीज प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।